मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, पाए बिनेहि कलेश। हठवश सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। मैं पुनि करे प्रणाम पितुवानी, बेगी फिरव सुन समुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। जो हठ करहु प्रेम वश बामा, तो तुम दुख पावहु परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारि व्यारी। कुश कंटक मग कंकर नाना, चलब प्रयोदहि विन पद त्राना। चरण कमल मृद मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि दर भारे। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु भाग वृक केहरी नागा, करहि नाथ सुनि धीरज भागा। भूमि शयन वकल वसन, असन कंद मल मूल। तेकी सदा सब दिन मिलहि, समय समय अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। नर आहार रजनी चर करहि, कपट वेश बहु कौटिक धरहि। लागहि अति पहार कर पानी, विपन विपति नहीं जाए बखानी। व्याल कराल विहंग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधियाए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। हंग संग मनि तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपयस मोहि देहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जय लवन प्रयोधि मराली। नवरसाल बन बिरहन शीला, सोह की कोकिल विपन करीला। रहो भवन अस हृदय विचारी, चंद्र वदन दुख कानन भारी। सहज सुहृद गुर स्वामी शिख, जो न करहि हित मानी। सो पछिताए अधाए उरु, अब सो होए हित हानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। सुनि मृद वचन मनोहर पिय के, लोचन नलिन भरे जल सिय के। शीतल शिख दाहक भई कैसे, चकहि शरद चांदनी जैसे। उतर नाव विकल वैदेही, तजन चहित मोहि परम सनेही। बरवस रोकी विलोचन बारी, धीर धरि जौर अवन कुमारी। लागी सासु पद कह कर जोरी, क्षमहु देवी बड़ी अविनय मोरी। दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, यही विधि मोर परम हित होई। मैं
मुनि समझु देख मन माही, पिय विजोग सम दुख जग नाही। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमध विधु, सुरपर नरक समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। मात पिता भगनीय प्रिय भाई, प्रिय परिवार सहृद समुदाय। सासु ससुर गुर सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जय लगी नाथ में ही अरुणाते, प्रिय बिनु तिन्हि तरन ते ताते। तन धन धाम धरन पुर राजू, पति विहीन सब सुख समाजू। भोग रोग सम भूषण भारू, यम यातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोकहु सुखद कतहु को नाही। जिय बिनु देह नदी बिनु नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु वदन निहारे। खग मृग परिजन नगर बन, बन कल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परनिशाल सुख मूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। वन देवी वन देव उदारा, करे सासु ससुर सम सारा। कुस किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। कंद मूल फल अमी आहार, अवध सौध सत सरिस पहार। क्षण क्षण प्रभु पद कमल विलोकी, रहे मुदित दिवस जिमि को की। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु विजोग लवलेश समाना, ना सब मिली हो एक बनिधाना। अस जिय जानि सुजान शिरोमणि, लय संग मोहि छाड़ जनि। बिनती बहुत करूं का स्वामी, करुणामय उर अंतरयामी। राखियो अवध जो अवध लगे, रहत न जन है प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निदान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। मोहि मग चलत न होय हारी, क्षण क्षण चरण सरोज निहारी। सब ही भांति प्रिय सेवा करे हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। पाए पखारे बैठे तरु छाही, करे हो वाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहु दुख समय प्राणपति पेखे। सम नहीं तुरन तरु पल्लव राशि, पाव पटोल ही सब निषेदासी। बार बार मृग मूरत जोही, लागे ही तात व्यार न मोही। को
प्रभु संग मोहे चित बनिहारा, सिंह बंदहि में शशक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन योग, तुम ही उचित तप मौका है भोग। ऐसे ओ बचन कठोर सुनी, जो नाहि देविल गान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सहे पामर प्राण सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। अस कहि सिए विकल भय भारी, वचन वियोग न सके संहारी। देखि दशा रघुपति जी जाना, हठ राखे नहीं राखे प्राणा। कह कृपाल भानु कुल नाथा, पर हरि शोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजु, बेगी करहु बन गमन समाजु। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में तहु आई, जननी नुठुर बिसरी जन जाई। फिर ही दशा विधि बहुर की मोरी, देखे ओ नैन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत वदन विधि जोई। बहुरी बछ कही लाल कह, रघुपति रघुवर तात। कब ही भुलाए लगाए उर, हर्ष निरखियो गात सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। लखि स्नेह कातर महतारी, वचन नाव विकल भय भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समय स्नेह न जाए बखाना। तब जानकी सासु पद लागी, सुने मातु मैं परम भागी। सेवा समय देव बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तजब शोभ जनि छाड़व छोहु, कर्म कठिन कुछ दोष न मोहु। सुनि सिए बचन सास अकुलानी, दशा कवन विधि कहो बखानी। बारहि बार लाई उर लीनी, धरि धीरज शिख आशीष देनी। अचल होए यह बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। सीते ही सासु आशीष शिख, दीन अनेक प्रकार। चलनाए पद पद्म शिर, अति हित बारहि बार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन शरीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। कह न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। मोह कह काह कहव रघुनाथा, रखहि भवन की नहीं साथा। राम बिलो की
बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। बोले बचन राम नयनागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम वस जनि कतराहु, समझी हृदय परिणाम चाहु। माता पिता गुर स्वामी सिख, सिर धर कर ही सुभाए। लहु लाभ तिन जन्म कर, न तुर जन्म जग जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। अस जिय जान सुनहु सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपु सूदन नाही, राउ विद मम दुख मन वाही। मैं बन जाऊँ तुमहि लै साथा, होई सब विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मात पिता परिवार, सब कह परे दुसह दुख भार। रह करहु सब कर परितोष, न तुरु तात होई बड़ दोष। जासु राजे प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। रहे ताते अस नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सेरे बदन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम रस जैसे। उतर नावत प्रेम वश, गए चरण अकुलाई। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहु तो काह बसाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। दीन मोहे सिख नीत गोसाई, लाग अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले हिमराला। गुरु पितु मात न जाने काहू, कहो स्वभाव नाथ पति आहू। यह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी। धर्म नीति उपदेश हिताही, कीरत भूति नीति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरे की सोई। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृद वचन वनीत। समुझाए और लाए प्रभु, जानि स्नेह सभीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। मांगे हो विदा मात सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुवर वाणी, भयो लाभ मन गए बड़ हानि। हर्षित हृदय मात पह आए, मन हो अंध फिरि लोचन पाए। जाय जननी पद नायो माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। पूछे हो मात मलिन मन देखी,
शोभान रथ आजो, यही स्नेह वश करम काजो। मांगत विदास नहीं सब चाही, जान संग विधि कहि के नाही। समझि सुमित्रा राम सिए, रूप सुशील स्वभाव। नृप स्नेह लखि धन औषर, पाप निकीन कुदाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। यदि तुम मेरा कहना मानकर सास ससुर की सेवा करोगी तो धर्म का फल पाओगी, और हठ करोगी तो गालव ऋषि और राजा नहुष की भांति सब प्रकार का दुख सहोगी। हे सुमुखी सयानी सुनो, मैं माता का वचन पालन करके शीघ्र लौटूंगा। हे सुंदरी, दिन जाते हुए देर नहीं लगती, तुम मेरी शिक्षा सुनो। हे स्त्री, प्रेम के वश होकर हठ करोगी तो परिणाम में दुख मिलेगा। वन तो महाकठिन और भयंकर होता है, घोर धूप जल वायु से बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ता है। मार्ग में कुश कांटे और अनेक कंकड़ पड़े रहते हैं, जिन पर बिना जूते के ही पैदल चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल अत्यंत कोमल और मनोहर हैं। मार्ग में बड़े बड़े पहाड़ आवेंगे, कंदराएं, खूह, नदी, नद और नाले ऐसे ऐसे अगम अगाध और भयंकर आते हैं कि जिन्हें देखते नहीं बनता। रीछ आदि ऐसे घोर शब्द करते हैं कि जिसे सुनकर धैर्य भाग जाता है। पृथ्वी पर सोना पड़ता है, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनने पड़ते हैं और भोजन के लिए कंदमूल फल मिलते हैं। सो भी सब दिन नहीं, सामान्य कूल मिलते हैं। राक्षस मनुष्यों को पकड़कर खा जाते हैं, करोड़ों प्रकार के कपट वेश धरते हैं। पहाड़ का पानी बहुत लगता है तथा वन की ऐसी अनेक विपत्तियां हैं जो कहीं नहीं जाती। वन में भयानक सर्प व पक्षी होते हैं, वह निशाचर स्त्री पुरुषों को चुराकर ले जाते हैं। हे मृगलोचनी, वन में बड़े बड़े धैर्यवान भी रगड़ा जाते हैं, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हम संगिनी गामिनी, तुम वन में योग नहीं हो। सुनकर लोग मुझे दोष देंगे। भला जो हंसनी मानसरोवरों के जल से प्रतिपाली गई है, क्या वह कभी खारे समुद्र में जी सकती है? देखिए, आम के नवीन वन में रहने वाली कोयल क्या कभी करील के वन में सुहावनी लग सकती है? हे चंद्रमुखी, इस प्रकार विचार कर घर में ही रही है। वन बड़ा क्लेशकारी है। जो स्वभाव से ही मित्र, गुरु और स्वामी की शिक्षा मानकर पालन नहीं करते, वे अपने मन में बहुत पछताते हैं। उनके हित की अवश्य ही हानि होती है। प्रिय के ऐसे कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के कमलवदन नेत्रों में जल भर आया। रामचंद्र जी की वह शीतल सिखावन वैसे ही दाहक हुई जैसे चक्री को शरद ऋतु की चांदनी दंग कारण होती है। उस पर अत्यंत विकल सीता से कुछ उत्तर ना देते बना, क्योंकि उसको ज्ञात हो गया था कि मेरे परम स्नेही मुझको यहीं छोड़ देना चाहते हैं। इससे नेत्रों में जल को रोक हृदय में धीरज धरकर सासू के पैर पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, हे माता, मैं बड़ा अनुचित कर रही हूँ, मेरी इस अभिनय को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा कल्याण होवे। फिर भी मैं आपके मन में देखती हूँ तो संसार में पति के वियोग के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, करुणा निधि, हे सुंदर सुखदाता, सुजान प्रभु, हे रघुकुल कुमुद वन के चंद्र रूप, आपके बिना तो मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। क्योंकि माता पिता, बहन, प्यारा परिवार, सुहृद समुदाय, सास ससुर, गुरु, सज्जन और सहायक तथा सुंदर शील संपन्न और सुख देने वाले पुत्र और ऐसे जितने भी नेह नाते हैं, बिना पति पिता की स्त्री को सूर्य से भी अधिक तप्त करने वाले हैं। इस प्रकार शीर, धन, धर, धरती और नगर का राज्य, ये सब कुछ पति के बिना सभी शोक के समान है। इसी प्रकार भोग रोग के समान और गहने भोज के समान और संसार यम यातना के समान है। इसलिए हे प्राणनाथ, आपके बिना मुझे संसार में कोई सुख देने वाला नहीं है। जैसे प्राण के बिना देह और जल के बिना नदी शोभा नहीं देती, वैसे ही पुरुष के बिना स्त्री, हे नाथ, चंद्रमा के समान आपका मुख देखते रहने से ही मुझे सारे सुख आपके साथ में ही मिलेंगे। हे नाथ, आपके साथ रहने में पक्षियों और मृगों को ही मैं अपना परिजन कुटुंबी समझूंगी और मन को ही नगर तथा विकुल को रेशमी वस्त्र और कुटिया को ही स्वर्ग के समान समझूंगी। उदार वन देवी और वन देव ही सास ससुर के समान मेरा पालन करेंगे। कुश और पत्ते की साथरी ही आपके साथ काम देवी और तोषक के समान शोभायमान होगी और कंद मूल फल अमृत के समान भोजन होंगे और वह पहाड़ अयोध्या के राजमहल के समान सुखदायी होगा। क्षण क्षण के
में आपके चरण कमलों को देखकर मैं प्रसन्न रहूंगी। हे नाथ, आपने वन के बहुत दुख कहे हैं जो भय, शोक और क्लेश से भरे हैं, परंतु हे कृपा निदान वह सब दुख मिलकर भी आपके वियोग के बराबर नहीं है। अस्तु हे ज्ञान शिरोमणि, ऐसा मन में जानकर मुझको अपने ही साथ ले चलिए और यहाँ छोड़िए नहीं। हे स्वामी, आपकी बहुत सी क्या विनती करूं, क्योंकि आप करुणामय और अंतर्यामी हैं। हे दीनबंधु, हे सुख को देने वाले, यदि अयोध्या में इस अवधि तक मुझे रखेंगे तो हे शील और स्नेह के निधान, तब तक मेरे प्राणों को यहाँ रहते हुए ना पावेंगे। मार्ग में चलती हुई मैं क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखूंगी। हे प्रियतम, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा ही करूंगी, जिससे रास्ते की सारी थकावट दूर हो जाएगी। फिर जब मैं आपका चरण धोकर वृक्ष की छाया में बैठकर प्रसन्न मन से आपके वायु करूंगी, तब हे स्वामी, जो श्याम कर्ण सहित आपका शरीर श्याम शरीर है, उसे देखकर दुख कहाँ क्या होगा। फिर समतल पृथ्वी और वृक्ष के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके पांव दबाती हुई आपकी इस मधुर मूर्ति का बार बार दर्शन करेगी, जिससे कोई तप्त वायु कैसे लगेगी। प्रभु के साथ रहते हुए मुझे सहिनी और कौन आंख उठाकर देख सकता है। क्या मैं सुकुमारी हूँ? आप वन में जाने के योग्य हैं? क्या आप तप करें और मैं भोगूं, यही उचित है? ऐसी कठोर बातें सुनकर भी मेरा हृदय ना पिघला तो निश्चय ही प्रभु के वियोग का कठिन दुख सहन करने के योग्य मेरे ये नीच प्राण है। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई और वियोग के उन वचनों को ना संभाल सकी। तब तक देखकर श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि हट करने से तो ये प्राणों को ना रखेगी। इस कारण सूर्य काल के कृपालु श्री रामचंद्र जी ने कहा, अब चिंता छोड़कर साथ में वन को चलो। आज का अवसर दुख का नहीं है, शीघ्र ही वन गमन को साज करो। इस प्रकार सीता ने प्यारी बातें समझकर श्री रामचंद्र जी कौशल्या को प्रणाम कर आशीर्वाद पाए। कौशल्या जी ने कहा, जाओ, पर इस पर निठुर माता को भुला मत देना। हाँ विधाता, क्या मेरी दशा कभी लौटेगी जो इस मनोहर जोड़ी को फिर देखूंगी? हे तात, वह अच्छा दिन कब आएगा कि जब मैं तुम्हें देखूंगी? वह दिन कब आएगा कि जब मैं फिर कभी हे लाल, हे रघुपति, हे रघुवर, हे तात ऐसे कहकर तुमको भुला छाती से लगाकर प्रसन्न होते हुए तुम्हारा सुंदर मुख देखूंगी। माता कौशल्या स्नेह से कातर होकर विहल हो गई हैं और उनके मुंह से वचन ना निकल सका। श्री रामचंद्र जी ने उनके अनेक प्रकार से समझाया, उस समय का स्नेह वर्णन नहीं हो सकता। उस समय सीता जी सासू जी के चरणों को छूकर बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी हूँ, क्योंकि जब सेवा करने का समय आया तब ईश्वर ने मुझे वन दिया, जिससे मेरा मनोरथ सफल ना हुआ। परंतु हे माता, इस शोभ को छोड़कर मुझ पर प्रेम रखिएगा। कर्म की गति कठिन है, मेरा कुछ दोष नहीं। सीता जी के वचन सुनकर कौशल्या बहुत घबराई, जो कहा नहीं जाता। वह सीता को बार बार हृदय से लगा धैर्य और शिक्षा देकर आशीर्वाद देती हुई बोली कि हे पुत्री, जब तक गंगा और यमुना के जल का प्रभाव रहे तब तक तुम्हारा सौभाग्य सदा अचल रहे। इस प्रकार कौशल्या ने सीता को अनेक प्रकार की शिक्षा तथा आशीर्वाद दिए। तब सीता जी बड़ी प्रीति के साथ बार बार सासू के चरण कमलों में सिर नवा के चली। जब ये समाचार लक्ष्मण जी को मिला तब वे व्याकुल हो उठ दौड़े। उनका शरीर थर थर कांपने लगा, रोम खड़े हो गए और नेत्रों में जल भर आया और वे प्रेम से अधीर हो राम जी के पैरों में गिर पड़े। उनसे कुछ कहते न बना, ऐसे दुखी हो गए जैसे बिना जल के मछली दुखित हो जाती है। हृदय में सोचने लगे कि हे विधाता, क्या अब मेरे पुण्य का अंत हो गया? देखे मेरे लिए क्या कहते हैं, घर में रखेंगे या साथ ले चलेंगे? जब श्री रामचंद्र जी के भाई को इस प्रकार शरीर, घर तथा सब में संबंध तोड़े और सामने हाथ जोड़े हुए खड़े देखा, तब नीति के निपुण सुंदर स्वभाव वाले प्रेमशील और सुख के सागरी राम जी बोले, हे तात, हृदय में ये समझकर कि अंत में सुख होगा, प्रेम के वश होकर ऐसे अधीर मत हो, क्योंकि जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को संभावत शिरोधार्य करते हैं, मानो उनका जन्म लेना सफल हो गया, नहीं तो संसार में उनका जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, ऐसा आपने हृदय में जानकर माता और पिता के चरणों की सेवा करो, क्योंकि घर पर भरत शत्रुघ्न नहीं है, राजा बूढ़े हैं, फिर उनसे मन में मेरे बन जाने का दुख है। यदि मैं तुम्हें साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी और इस प्रकार गुरु, पिता, प्रजा और कुटुंब के सब लोगों पर बड़ा असह्य दुख पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ पर हो, सबको समझाओ, नहीं तो हे प्यारे बड़ा दुख होगा, क्योंकि जिस राजा की प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक में जाने के योग्य है। हे प्यारे, ऐसी नीति का विचार कर तुम यहीं रहो। ये बात सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत विह्वल हो गए। राम जी के शीतल वचनों को सुनकर ऐसा मुरझा गए जैसे पाला लगते ही कमल मुरझा जाता है।
प्रेम के वश लक्ष्मण जी ने उत्तर ना देते हुए बनाया व्याकुल होकर राम जी के पैर पकड़ लिए और बोले कि हे नाथ, मैं सेवक हूँ, आप स्वामी, त्याग दीजिएगा तो मेरा क्या वश है। हे गोसाई, आपने तो अच्छी शिक्षा दी, किंतु अपनी कायरता वश मुझे बहुत कठिन लगती है। आप धैर्यवान, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, मैं तो कायर हूँ। मैं तो बच्चे के समान आपसे प्रेम से पला हूँ। भला कहीं हंस भी मंदराचल को उठाकर चल सकता है? मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। हे नाथ, मेरा तो आपसे ही प्रेम है। संसार में जहाँ तक प्रेम और स्नेह का संबंध है, प्रीति की निपुणता है। सही स्वामी, मेरे तो आप ही एक स्वामी हैं। हे दीनबंधु, आप अंतर्यामी और घट घट को जानने वाले हैं। हे प्रभु, धर्म और नीति का उपदेश तो उसे चाहिए जिसे कीर्ति अच्छी लगती हो, पर हे कृपा सिंधु, जो मन वचन और कर्म से आपके चरण में प्रीति करता हो, क्या उसका त्याग करना उचित है? करुणा सागर राम जी के भाई लक्ष्मण के कोमल और विनीत वचन सुने, उनके स्नेह से भयभीत जान छाती से लगा के समझाया और कहा कि हे भाई, तुम जाकर पहले माता से विदा मांगाओ, फिर शीघ्र ही वन को चलो। प्रभु के वचन सुनकर लक्ष्मण प्रसन्न हुए, उन्हें बड़ा लाभ हुआ, मन की गलानी मिट गई। लक्ष्मण जी प्रसन्न चित्त हो माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधे ने गए हुए नेत्र फिर से पा लिए हों। जिसका मन सीताराम के साथ साथ था, उन लक्ष्मण ने माता पिता के पास जाकर चरणों में सिर नवाया। तब उन्हें दुखी देख माता सुमित्रा ने पूछा तो लक्ष्मण ने सारा वृतांत कह सुनाया। उन्हें सुन सुमित्रा ऐसे सहम गई जैसे मृगी चारों ओर से दावानल को लहकते देख सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि अनर्थ हुआ, यह तो प्रेम के वश आकाश करेंगी। लक्ष्मण जी विदा मांगते हुए सुख चाहते हैं कि राम जी के साथ जाने के लिए माता आज्ञा देती है या नहीं। लक्ष्मण जी के मुख से वनवास का समाचार सुन सीताराम के शील, स्नेह और स्वभाव को समझकर राम के स्नेह को देख सुमित्रा ने सिर पीटा और कहा कि पापनी ने बुरा दाम किया।